Hello and welcome to Victory JRF. Today I am going to discuss about दयानंद दर्शन। दयानंद दर्शन एक ऐसा दर्शन जो कहता था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती जो मॉडर्न इंडिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स में से एक माने जाते हैं, उन्होंने आर्य समाज जैसे एक फेमस मूवमेंट की नींव रखी जिससे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाना था। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था, उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकर नामक स्थान पर हुआ था। उनके फैमिली एक ब्राह्मण फैमिली थी, वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का नाम कृषाणजी लाल जी कपाड़ी था जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे और रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी माता का नाम यशोदा बाई था। जब वो 8 साल के थे तब उनका उपनयन संस्कार करवाया गया और उनके जितने भी वर्क हैं उन सबको कंपाइल किया गया सत्यार्थ प्रकाश में। He used to say that man is neither body nor mind nor sense organ, man is only a soul, man is merely a soul। वो कहते थे that the body we are having is not real, that the mind we are having is not real, that the sense organs we are having are not real, but only the soul is real and soul is the ultimate cause of our bondage। सोल ही रियल कारण होता है हमारे बंधनों का। सोल की वजह से, आत्मा की ही वजह से हम इस संसार में बंधे हुए होते हैं और आत्मा की ही वजह से हमें मुक्ति या लिबरेशन भी मिल सकता है। मनुष्य ना तो शरीर है, ना मस्तिष्क है, ना ही सेंस ऑर्गन्स है, बल्कि वो सिर्फ एक आत्मा है और आत्मा ही अल्टीमेट रियलिटी है या आत्मा ही परम सत्य है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर व्हाट ही सेड और व्हाट ही डिड। गो बैक टू वेदास, ही यूज्ड टू से कि वेदों की ओर लौटो। वेदों में जो भी ज्ञान है वो बहुत प्योर है, वो बहुत साइंटिफिक है, इसलिए वेदों की ओर लौटना चाहिए क्योंकि वेद ही हमारे ज्ञान का एकमात्र सबसे बेहतर सोर्स हो सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ योगास, उन्होंने योगा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना है। उनका कहना था कि हमें, चाहे हम अपने बचपन में हो, चाहे हम अपनी जवानी में हो, चाहे हम अपने बुढ़ापे में हो, हमें योग साधना करते रहना चाहिए, हमें योगा की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि हम अपने फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपनी मेंटल बॉडी को भी हेल्दी रख सके। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। एज आई सेड, आर्य समाज एक ऐसा मूवमेंट था जिससे वो भारतीय समाज को रिफॉर्म करना चाहते थे, भारतीय समाज को और बेहतर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आर्य समाज जैसे एक फेमस मूवमेंट की भी नींव रखी थी। वो एक सोशल कल्चरल रिफॉर्मर थे और साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट भी थे। वो सामाजिक रिफॉर्मर थे, समाज को सुधारना चाहते थे, संस्कृतियों में सुधार करना चाहते थे, उसके साथ साथ वो एक शिक्षाविद भी माने जाते हैं। वो एक मदर टंग लवर थे। उनका कहना था कि बच्चों को जो एजुकेशन है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो अपर प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, वो उनकी मदर टंग में ही देनी चाहिए। इंग्लिश को उन्होंने एज पॉइजन कंसीडर किया। वो अंग्रेजी भाषा के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग हिंदी आर्य भाषा है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एंड कॉलेजेस स्टार्टेड बाय आर्य समाज। जिस आर्य समाज की नींव दयानंद सरस्वती ने रखी थी, उस आर्य समाज के ही प्रयासों के फलस्वरूप आज हमें दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस देखने मिलते हैं, दैट आर डीएवी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अमंग द कंटेम्परेरी इंडियन फिलोसोफर्स, स्वामी दयानंद मे बी कॉल्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रेशनलिस्ट एज वेल एज अ बिलीवर ऑफ वेदास एंड गॉड। उनके समकालीन जितने भी भारतीय फिलोसोफर्स थे उनमें से इनको सबसे महान रेशनलिस्ट यानी कि तर्कवादी माना जा सकता है और उसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये वेदों में और भगवान में भी यकीन करते थे, क्योंकि एक साइड में तो ये वेदों पर यकीन करते थे, होली जितने भी टेक्स्ट है, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन पर यकीन करते थे, और दूसरी साइड उन्होंने कभी भी किसी भी चीज को उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कैलकुलेट किए बिना, उसका एनालिसिस किए बिना कभी भी किसी भी चीज को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया। इसीलिए इनको रेशनलिस्ट भी माना जाता है, क्योंकि वो यूं ही कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे, उसको अपनी लॉजिकल रीजनिंग पर चेक करते थे एंड देन ही यूज्ड टू एक्सेप्ट इट। इसीलिए कहा जाता है दैट ही डेवलप्ड हिज ओन फिलॉसफी। दयानंद सरस्वती के
अकॉर्डिंग एजुकेशन के क्या मायने हैं और रिवॉर्ड और पनिशमेंट के क्या मायने हैं। अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती, द लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फैमिली। थ्री ग्रेट टीचर्स आर फादर, मदर एंड इंस्ट्रक्टर टू बिल्ड child's future perfectly and frame their good conduct. To avoid superstitions, we have to build scientific outlook in them. Rationalism should be developed by education. तो दयानंद सरस्वती का मानना था कि बच्चों की पढ़ाई उनकी फैमिली से ही स्टार्ट होती है और उनकी फैमिली को एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल में देखते थे दयानंद सरस्वती जी बच्चे की एजुकेशन के लिए। वो कहते थे कि बच्चों की जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं उनको अवॉइड किया जाना चाहिए, उनके मन में जो भी बुरे भाव हैं उन सबको अवॉइड किया जाना चाहिए और उन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? फैमिली से। वो कहते थे कि जो तीन सबसे महान टीचर्स हो सकते हैं एक बच्चे की जिंदगी में, वो होता है उसका पिता, की माँ और उनके इंस्ट्रक्टर या उनके टीचर। ये तीनों मिलकर बच्चे के फ्यूचर को परफेक्टली शेप करते हैं। बच्चे की बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, बच्चे के बेहतर कैरेक्टर के लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अंधविश्वासों से दूर रहे, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपनी लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना सीखे, तो उसमें हमें साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करना होगा और बच्चों में रैशनलिज्म भी डेवलप करना होगा। रैशनलिज्म यानी कि बच्चों में तर्क करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। बच्चे अपनी लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू क्या सही है, क्या गलत है, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सबको अपनी लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू उन्हें परखें और समझें और फिर उसको एक्सेप्ट करें। सो एक ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जो बच्चों में साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करे, साथ ही साथ उनमें रैशनलिज्म भी डेवलप करे। What he used to say about reward and punishment is, punishment should be oral as far as possible and not corporal. A child learns through the system of reward and punishment. He repeats those acts which leads to reward and do not commit those acts which result in punishment. तो reward and punishment के बारे में दयानंद सरस्वती का कहना था कि बच्चे जब भी कोई गलती करें तो हमें उन्हें ओरली पनिश करना चाहिए, यानी कि उन्हें डांटना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि उन्होंने ये काम गलत किया। वो पनिशमेंट कभी भी कॉर्पोरल नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरल मींस फिजिकल, तो कभी भी किसी भी तरीके की फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। फिजिकल पनिशमेंट एज इन बच्चों को मारना, पीटना, उन्हें एक फिक्स्ड पोस्चर में बहुत देर तक खड़े रहने के लिए या बहुत देर तक बैठे रहने के लिए कहना, जैसे कि हाथ ऊपर करके खड़े रहने के लिए कहना। तो इस टाइप की किसी भी तरीके की फिजिकल या कॉर्पोरल पनिशमेंट से हमें बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को उनकी गलतियों पर ओरल पनिशमेंट दी जाए। बच्चे हमेशा रिवॉर्ड और पनिशमेंट के सिस्टम से ही सीखते हैं। वो काम जिसके बदले में बच्चों को किसी भी तरीके का रिवॉर्ड या किसी भी तरीके का इनाम मिलता है, जिससे उनको फायदा होता है, वो काम वो बार बार दोहराते हैं। और ऐसे कोई भी एक्ट जिनका रिजल्ट एक पनिशमेंट के रूप में उन्हें मिलता है, जिसके डिसएडवांटेजेस उन्हें देखने को मिलते हैं, वो उन एक्ट्स को दोबारा नहीं दोहराते हैं और वो इसी तरीके से सीखते हैं। तो हमें ओरल पनिशमेंट देनी चाहिए और कॉर्पोरल या फिजिकल पनिशमेंट देने से बचना चाहिए। मोरल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दयानंद दर्शन, मोरल एजुकेशन इन्वॉल्व्स द encouragement of virtues on one hand and discouragement of vices on the other hand। एक ऐसी एजुकेशन जिसमें वैल्यूज हो, एक ऐसी एजुकेशन जो बच्चों के गुणों को इनकरेज करे, बच्चों के गुणों को और ज्यादा प्रोत्साहित करे और उनके जितने भी अवगुण हैं, उनके जितने भी वॉइसेस हैं, वो जो भी गलत काम करते हैं, जैसे कि किसी के बारे में गलत सोचना, झूठ बोलना, किसी पर हिंसा करना, इस तरह की जितने भी चीजें हैं, इस तरह के जितने भी अवगुण हैं, इन सबको डिस्करेज करने वाली एजुकेशन मोरल एजुकेशन होगी। सो हमें ऐसी मोरल एजुकेशन देने पर ध्यान देना चाहिए। एंड नाउ रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, वो कहते थे कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, जस्ट लाइक अ फादर एंड सन। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें टीचर अपने स्टूडेंट को अपने बेटे, अपने पुत्र की तरह प्यार करे, अपने बच्चों की तरह प्यार करे, उन्हें समझाए, उनकी गलतियों पर उनका मार्गदर्शन करे। और एक शिष्य या एक स्टूडेंट अपने गुरु को, अपने टीचर को अपने पिता समान आदर दे, अपने पिता समान प्यार दे, उनकी बातों को सहसा स्वीकार कर ले, उनको एक्सेप्ट कर ले। एक ऐसा रिलेशनशिप लाइक फादर एंड सन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। मीडियम ऑफ, उनका कहना था कि जो भी हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में देनी चाहिए और जो भी हमारी हायर एजुकेशन है वो कोशिश करनी चाहिए कि उसका मीडियम संस्कृत लैंग्वेज हो। उन्होंने कभी भी प्राइमरी और हायर लेवल
बल्कि एजुकेशन में इंग्लिश या किसी भी तरीके की फॉरेन लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहते थे कि अगर हम इंग्लिश को यूज करेंगे एज अ मीडियम तो हमारे जो भी ओरिजिनल आइडियाज हैं, हमारी जो भी क्रिएटिविटी है वो सीरियसली हैम्पर हो सकती है। हमारी क्रिएटिविटी और हमारे ओरिजिनल आइडियाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सका है। देयर इज नो रूम फॉर एरोगेंट टीचर हु आर नॉट डेडिकेटेड टू देयर टास्क। टीचर्स के लिए उन्होंने एक बात कही कि एक ऐसा टीचर जो एरोगेंट है, जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने टास्क यानी कि अपने काम के लिए डेडिकेटेड नहीं है, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्पित नहीं है, ऐसे टीचर के लिए एजुकेशन सिस्टम में कोई भी जगह नहीं है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ इफ यू आर प्लानिंग फॉर यूजीसी नेट JRF। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका जन्म गुजरात के टंकर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था 12 फरवरी 1824 में। जब वो 8 साल के थे उनका उपनयन संस्कार करवाया गया। उनके जितने भी काम हैं, उन्होंने जितनी भी चीजें लिखी, जितने भी काम किए, उन सबको उन्होंने कंपाइल किया सत्यार्थ प्रकाश में। वो कहते थे कि मनुष्य सिर्फ एक सोल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और उसी की वजह से वो बॉन्डेज में है, बंधन में बंधा हुआ है। He used to say that go बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, योग की प्रैक्टिस करो। आर्य समाज के फाउंडर माने जाते हैं। वो एक सोशल कल्चरल रिफॉर्मर के साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। वो हर एजुकेशन लेवल पर चाहते थे कि मदर टंग यूज हो और इंग्लिश को एज पॉइजन कंसीडर करते थे। वो हिंदी को आर्य भाषा के रूप में देखते थे और आर्य समाज के प्रयासों के फलस्वरूप आगे चलकर DAV जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस की स्थापना हुई थी। दयानंद सरस्वती को रैशनलिस्ट माना जाता है, साथ साथ में वेदों और गॉड में भरोसा करने वाला भी माना जाता है। रैशनलिस्ट माना जाता है क्योंकि वो किसी भी चीज को उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस परखे बिना एक्सेप्ट नहीं करते थे। दैट इज वाई ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने खुद का दर्शन, उन्होंने अपनी खुद की फिलॉसफी डेवलप करी। एजुकेशन के लिए वो मानते थे कि बच्चे की पढ़ाई उसकी फैमिली से स्टार्ट होती है। उसकी फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है बच्चे के कैरेक्टर बिल्डिंग में, बच्चे के गुड कंडक्ट को डेवलप करने में। उसके साथ साथ उसके फादर, उसके मदर और उसके इंस्ट्रक्टर, इन तीनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में साइंटिफिक आउटलुक डेवलप हो, ना कि सुपरस्टिशंस, और उसमें रैशनलिज्म भी डेवलप किया जाना चाहिए बाय एजुकेशन। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की अगर बात करें तो वो हमेशा ओरल पनिशमेंट के पक्ष में थे। वो कहते थे किसी भी तरीके की कॉर्पोरल या फिजिकल पनिशमेंट से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें बच्चों को हैम्पर कर सकती हैं, तो बच्चों के सेंसिबल मन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। पेरेंट्स और टीचर को खुद को एक रोल मॉडल के रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। बच्चों के सामने हमेशा कोशिश करें कि सच बोले, और जब भी वो झूठ बोले तो बिना उनकी यंग सेंसिबिलिटी को हर्ट किए उनको समझाना चाहिए कि नहीं, ये चीज गलत है, हमने ये चीज नहीं करनी है। मोरल एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने ये कहा कि मोरल एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के गुणों को इनकरेज करे, उनको और ज्यादा प्रोत्साहित विकसित करे और उनके गुणों को डिस्करेज करे। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप हो वो फादर एंड सन के जैसा होना चाहिए। वो कहते थे कि हायर एजुकेशन का मीडियम संस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए और प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में दी जाए, और इंग्लिश को किसी भी लेवल पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे कि बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों के जितने भी ओरिजिनल आइडियाज हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है अगर हम इंग्लिश को एज मीडियम यूज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। इतने दिनों में आपने मेरे चैनल को जो भी प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू, और आई होप कि ऐसे ही आप आगे भी मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।